हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रोथ मोमेंटम में। आज हम लोग रिच डैड पुअर डैड का बुक समरी के बारे में जानेंगे। इस बुक का ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी। वो बताते हैं अपने बचपन के बारे में कि जब वो छोटे रहे तो अपने डैड से पूछें कि डैड हम लोग रिच कैसे बन सकते हैं। तो उनके डैड बताते हैं कि तुम ये जाकर माइक के डैड से पूछो, क्योंकि हमारा और माइक का डैड का बैंकर सेम है और बैंक उनकी बहुत तारीफ करता है कि वो जल्द ही अमीर बनने वाले हैं। तो माइक और रॉबर्ट जाते हैं माइक के डैड के पास पता करने कि हम लोग रिच कैसे बन सकते हैं। माइक के डैड बोलते हैं कि मैं तुम लोगों को रिच बनना सिखाऊंगा, लेकिन तुम लोगों को मेरे स्टोर में काम करना पड़ेगा 10 सेंट पर आवर के बेसिस पे। अगर आप लोगों को सेंट नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। अमेरिका में डॉलर चलता है और $1 में 100 सेंट होता है, तो वो 10 सेंट पर आवर के बेसिस पे उन लोगों को काम देते हैं। उन लोग हर सैटरडे को काम करते हैं क्योंकि उन लोग स्टूडेंट में थे, सैटरडे को फ्री रहते थे। ठीक है, तो ऐसे ही उन लोग काम करते हैं। फिर 1 सैटरडे, 2 सैटरडे, 3 सैटरडे, चौथे सैटरडे को रॉबर्ट बोलता है कि माइक यार, इस काम में तो अच्छे पैसे भी नहीं मिल रहे हैं और तुम्हारे डैड सिखा भी नहीं रहे हैं, अब मैं ये काम छोड़ रहा हूँ। तो माइक बोलता है हंसते हुए कि मेरे डैड बोले थे कि जब तुम ये काम छोड़ दोगे तो तुम्हें मेरे पास लेके आने के लिए। तो रॉबर्ट जाता है माइक के डैड के पास और बहुत ही गुस्सा होता है, अपना सारा भड़ास निकल देता है कि मैंने अपने बेसबॉल के गेम छोड़े आपसे सीखने के लिए, इतना दिन काम किया लेकिन आपने कुछ सिखाया भी नहीं। तो रॉबर्ट के डैड बोलते हैं कि देखो, मैं फर्स्ट डे ही से तुम लोगों को सिखा रहा हूँ। तो रॉबर्ट हैरान होकर पूछते हैं कैसे आप लोग सिखा रहे हैं, आप कैसे मुझे कुछ सिखाएं। तो बोलते हैं गरीब लोग क्यों गरीब रह जाते हैं, मैंने तुम्हें ये सिखाया। जैसे कि गरीब लोग हमेशा दूसरों के लिए काम करते हैं और मतलब उम्मीद रखते हैं कि मैं अमीर हो जाऊं और मेरी सैलरी बढ़े, और अगर सैलरी बढ़ भी जाती है तो उससे सैलरी से बहुत सारे एक्सपेंस खरीद लेते हैं, जैसे कि गाड़ी खरीद लिए, घर खरीद लिए EMI पे, और उस EMI को बिल पे करते रहते हैं। और जैसे जैसे सैलरी बढ़ता है वैसे वैसे उन लोग अपने खर्चे बढ़ाते रहते हैं और हमेशा एक रैट रेस में फंस जाते हैं। रैट रेस से निकलने का क्या इति है, इसका नियम आगे बताएंगे। फिर अमीर बनने का क्या नियम है, तो इसके बारे में रिच डैड 2 चीज़ बताते हैं कि अगर कोई इंसान अमीर बनना चाहता है तो एसेट को बढ़ाए, लाइबिलिटीज़ को नहीं। और एसेट और लाइबिलिटीज़ क्या होता है? एसेट वो चीज़ को कहते हैं जैसे कि कोई भी चीज़ है, कुछ चीज़ खरीदें और वो हमको पैसा दे रहा है कमा कर। जैसे कि कोई कार खरीदें या घर खरीदें, अगर घर को रेंट पे लगा देते हैं तो रेंट से हमें रेवेन्यू हो रहा है, पैसा मिल रहा है, तो वो एसेट हो गया। अगर कार खरीदें तो उसको अगर टैक्सी पे या भाड़ा पे दे दिए तो वो एसेट हो गया, क्योंकि उसको से हमको कुछ काम नहीं करना पड़ा, बिना काम किए कि हमको पैसा आ रहा है, उसको एसेट कहते हैं। मान लीजिए कि कोई जैसे लाइबिलिटीज़ क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गया जैसे कि अगर घर खरीदें और खुद के काम में यूज कर रहे हैं तो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसका साफ सफाई मेंटेनेंस बिल, ये सब। कार में अगर खुद यूज कर रहे हैं तो उसका पेट्रोल बिल, सर्विसिंग बिल, ये सब लाइबिलिटीज़ हो गया। और भी इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं। और हम लोग अगर रैट रेस से अगर निकलना चाहते हैं तो कैसे निकल सकते हैं? अगर हम लोग जॉब करते हैं तो जॉब करके एसेट खरीद सकते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट खरीद सकते हैं, गोल्ड खरीद सकते हैं, बॉन्ड खरीद सकते हैं, ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड, डायरेक्ट स्टॉक मार्केट, बहुत सारे रास्ते हैं। और अमीर लोग और गरीब लोग में क्या अंतर होता है? अमीर लोग का एसेट में से पैसा आता है, एसेट या जॉब जो कर रहे हैं उसमें से पैसा आता है। फिर उससे पहले जो पैसा आया उसमें से एक्सपेंस खरीदते हैं, लग्जरीज खरीदते हैं, फिर भी उनके पास पैसा बच जाता है तो फिर दोबारा एसेट खरीद लेते हैं। और गरीब लोग क्या करते हैं, सैलरी आया उसमें से EMI पे फ़ोन ले लेंगे, घर ले लेंगे, गाड़ी ले लेंगे और उसी का EMI देते रहेंगे। उन लोग कोई एसेट बाय नहीं करते हैं, इसलिए लोग गरीब रह जाते हैं। ऐसे ही वैल्यूएबल बुक की समरी सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें।